वेलकम टू ए केमिस्ट्री चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेट्रोसेंसिस में बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम 1,1 डायएक्स रिलेशनशिप पढ़ा था। तो आज हम लोग टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन में ये देखेंगे कि 1,2 डायएक्स क्या है और 1,3 डायएक्स क्या है, और सिंपल ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह हमें मॉलिक्यूल के अंदर 1,2 या 1,3 का पता चलेगा, और जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या सिंथोन बनने चाहिए। अगर हम जनरली बात करें जिस 1,2 डी डायएक्स की, तो तीन जगहों पे हम लोग 1,2 डायएक्स कर सकते हैं। एक जनरली हम लोग जब 1,2 डायएक्स की बात करते हैं तो हम लोग एल्कोहल लेवल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है लाइक यहाँ हमारे पास है कोई न्यूक्लियोफाइल और इस पोजीशन पे हमारे पास OH है, तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये 1,2 है या नहीं। एक्चुअली ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है। दिस इज अ हेटेरो एटम और ये भी एक हेटेरो एटम है। तो इन दोनों के दरमियान में जस्ट दो कार्बन होने चाहिए। लाइक ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। तो जब भी हम 1,2 डायएक्स करेंगे जहां पे OH होगा, तो इसको हम कहेंगे कि हम लोग 1,2 डायएक्स कर रहे हैं एल्कोहल लेवल पे। और जब हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूं तो मेरे पास दो चीजें आती हैं, एक NU जिसपे नेगेटिव चार्ज है और एक मेरे पास है OH और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिव सिंथोन है, जबकि ये वाला जो पॉजिटिव कार्बन है ये पॉजिटिव सिंथोन है। तो इस का जो इक्विवेलेंट होगा वो कोई भी न्यूट्रल स्पीशी हो सकती है। लाइक इफ इट इज NH2 तो इसकी जगह हम NH3 लिख देते हैं, और यहां से ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर इस कार्बन के पास भेजता है, तो हमारे पास एपॉक्साइड बन जाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तो कोई भी हो सकता है। जो मेन या टारगेट मटेरियल है जिसको हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, उसके लिए जो सूटेबल रिएजेंट है एट एल्कोहल लेवल, तो वो एपॉक्साइड है। ये आपने हमेशा याद रखना है। हम लोग ट्रिक क्या याद रखेंगे कि जब भी हम एल्कोहल लेवल पे 1,2 डायएक्स करते हैं तो इसमें एक जो सिंथोन आपके पास बनता है वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इसके साथ हमारे पास एपॉक्साइड बन जाता है। तो जब भी आप 1,2 डायएक्स करें तो ये दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि 1,2 डायएक्स एट एल्कोहल लेवल ऑलवेज प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल एंड एपॉक्साइड। हम एपॉक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ तो हमारे पास डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा या टारगेट मटेरियल बन जाएगा। अच्छा, सेम हम लोग जब अदर देन एल्कोहल या कार्बोनिल की बात करते हैं, अदर देन एल्कोहल और कार्बोनिल, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए दो चीजें की जा सकती हैं। या तो आप FGI की टेक्निक यूज करें या आप लोग FGA की टेक्निक यूज करें, और उस मटेरियल को आप कन्वर्ट कर लें, एल्कोहल लेवल पे ले आए या उसको कार्बोनिल पे ले आए। अगर वो कार्बोनिल नहीं है तो आप उसको FGA करके कार्बोनिल पे ले आए, और अगर वो एल्कोहल नहीं है तो इसका मतलब एल्कोहल से बना हुआ को कंपाउंड होगा, एल्कोहल का डेरिवेटिव होगा, तो आप इसको FGI करें उसकी और उसको एल्कोहल लेवल पे लेके आए। देन अगेन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एंड एपॉक्साइड बनेगा। इसी तरह जब हम कार्बोनिल लेवल की बात करते हैं तो कार्बोनिल लेवल पे क्या होगा कि हमारे पास है C+O R। अच्छा, एक ही कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और अब यहाँ पे कोई हेटेरो एटम आ गया, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिस्कनेक्ट करना है। तो जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप क्या है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहां से हमने डिस्कनेक्ट करना है। जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल पे अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि कार्बोनिल कार्बन की अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि एक अननेचुरल सी बात है, जिसको हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे, आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ कि हम पोलैरिटी को रिवर्स कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग जो इक्विवेलेंट रिएजेंट यूज करते हैं पॉजिटिव सिंथोन के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे कोई अच्छा लिविंग ग्रुप लगाना है, और अच्छा लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे हैलाइड लगा देते हैं। कोई भी हैलाइड लगा दें और साथ R हो,
तो ये आपके पास एक इक्विवेलेंट बन जाता है जब आप कार्बोनिल लेवल पे 1,2 डाई एक्स करते हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेट्स सपोज टारगेट मॉलिक्यूल है और हमने उस टारगेट मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं और उसको हम कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे। सो जो हमारे पास बेसिक टारगेट मॉलिक्यूल है वो है लाइक अगर हम बात करें तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एन प्रोपाइल है और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। अब ये हमारे पास एक सिंपल टारगेट मॉलिक्यूल है और इस टारगेट मॉलिक्यूल की हमने रेट्रो करनी है और रेट्रो करके इसको सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल में लेके जाएंगे जो लैब के अंदर रेडिली अवेलेबल हो। एंड देन हमने सिंथेसिस करते हुए देखना भी है कि जब हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसमें क्या फ्लॉज आ सकते हैं और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले देखें कि हम लोग यहाँ रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो जब भी हम रिलेशनशिप देखते हैं तो उससे पहले आपने क्या करना है, जब आप रेट्रो करो तो जहां आपको CX नजर आए आप उसको पहले ही तोड़ दो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें CX डिस्कनेक्शन है जो हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसकी CX डिस्कनेक्शन की जा सकती है। देन प्रॉब्लम क्या आती है, इसके अलावा एक काम ये भी किया जा सकता है कि ये NET है तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2 लिख के ये 1,2 डाई एक्स रिलेशनशिप आ सकता है। इसका मतलब आप इसको यहां से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहां से डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया, यहां से क्यों कर सकते हैं? देखें, एक्चुअली हमने क्या बात की है कि जब हम एल्कोहल लेवल की बात करते हैं तो हमें न्यूक्लियोफाइल के साथ एपोक्साइड चाहिए। तो अगर मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये वाला कार्बन इस N के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो N के साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग यूज नहीं कर सकते, उनको बनाना भी मुश्किल होता है, रेडिली अवेलेबल भी नहीं होते। दैट्स व्हाई हम लोग चूज करते हैं कि हम लोग N को ही डिस्कनेक्ट करें, हम लोग ऑक्सीजन वाली साइड को डिस्कनेक्ट ना करें। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जब हम रेट्रोसेंसिस स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ इवेंट आपने लाजमी देखना है। तो अब ऑर्डर ऑफ इवेंट में क्या होगा कि सबसे पहले हमने ये जो NH2 है इसका कुछ करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये जो NH2 है ये सारी कैलकुलेशन करने से पहले, इसकी रेट्रोसेंसिस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम FGI करेंगे। और जब हम FGI कर रहे हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारे माइंड में क्या है कि हम लोगों ने एक्चुअली इस NH2 को NO2 बनाना है और फिर हम लोग रिडक्शन करके NH2 में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो रिएक्शन हमारे माइंड में है वो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं NO2 की। तो पहले जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का है और ये सारा यहां पे एज इट इज रहेगा। और ये वाला NO2 बन जाएगा और यहां पे आपके पास N प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। देन अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने डिस्कनेक्शन करनी है। तो जब अब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो अब हमने क्या करना है, CX डिस्कनेक्शन कर देनी है। तो जब हम CX डिस्कनेक्शन करेंगे और हमारे माइंड में रिएक्शन कौन सा चल रहा है, हम CX डिस्कनेक्शन कर रहे हैं और एक्चुअली हम लोग बना क्या रहे हैं, एस्टर। तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा COOH NO2 और यहां पे N प्रोपाइल ग्रुप अटैच है प्लस OH NET ट्वाइस। तो इसका मतलब ये एक प्रोडक्ट बना A और ये प्रोडक्ट बना B। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने A की भी रेट्रोसेंसिस करनी है और अब हमने B की भी रेट्रोसेंसिस करनी है।
वन बाय वन। सो अगर हम लोग बात करें ए की एंड देन इसको डिस्कनेक्ट करें, तो ए हमारे पास है एन प्रोफाइल भी है। अब इसके बाद किसको हम यहां से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से ये वाला जो ओ और आइसो प्रोफाइल का बॉन्ड बना हुआ है, यहां से सी एक्स डिस्कनेक्शन कर देते हैं। तो जब हम यहां से सी एक्स डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे माइंड में रिएक्शन कौन सा चल रहा होगा कि हम लोगों ने बेसिकली ईथर बनानी है, ईथर फॉर्मेशन करनी है। तो ईथर कैसे बनाते हैं, एक्चुअली यहाँ पे फिनोल आएगा, फिनोल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो हम बेस यूज करेंगे जो इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा, और वो फिनॉक्साइड एन प्रोपाइल के लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक करेगा और SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाता है COOH OH एंड देन NO2 एंड देन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इवेंट अब हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को यहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सो CX इनफैक्ट इट इज a CN डिस्कनेक्शन, और हमारे माइंड में रिएक्शन क्या चल रहा होगा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सो वी विल हैव अ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये स्टार्टिंग मटेरियल है, रेडिली अवेलेबल होता है। सो अब हम इससे स्टार्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट बना लेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जो मेन हमारा टास्क है जिसको हम बात करें 1,2 डाइएक्स की, तो वो हमारे पास है OH और इधर NET ट्वाइस। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग सिंथेसिस करते हैं। ये हमारा रेट्रोसिंथेसिस हमने करनी है, और हमारे पास है OH NET ट्वाइस। तो पहला काम क्या करना है आपने, पहला काम अपने रिलेशनशिप देखना है। तो ये भी हेटेरो एटम है, ये भी हेटेरो एटम है, और दोनों के दरमियान में 2 कार्बन है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब इधर से भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता था, इधर से भी। अगर हम इधर से डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल बनेगा, एक एपॉक्साइड बनेगा और एक NH ट्वाइस डाइएथाइलेमीन बन जाएगी, जो कि बेस्ट रिएजेंट है। डाइएथाइलेमीन इस कार्बन पे अटैक करती है, और ये जो एपॉक्साइड है, रिंग ओपनिंग हो जाती है और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1,2 डाइएक्स। अब अगर हम लोग यहां से नहीं, ये वाला जो हम लोग डिस्कनेक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये ए है और ये बी है, अगर हम ए नहीं बी को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो बी को डिस्कनेक्ट करने से ये वाला नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH एक साइड पे बनना चाहिए, और दूसरी साइड पे आपके पास बन जाता है नाइट्रोजन का 3 मेंबर रिंग, जिसपे 2 इथाइल ग्रुप भी अटैच होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, और फिर रिएक्शन करवाना भी मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग 1,2 डाइएक्स करें, जहां पे हमने एपॉक्साइड बनाने, और देन साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। हमने यहाँ पे अमीन को मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये तो होगी रेट्रोसिंथेसिस। स्टार्टिंग मटेरियल हमें मिल गए। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या थे, बहुत ही बेसिक लेवल पे देखें तो हमारे पास है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड देन एपॉक्साइड है, और साथ डाइएथाइलेमीन है। अब हमने इन सब को यूज करते हुए कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है। जब हम कंपाउंड की सिंथेसिस करेंगे तो हमने क्या करना है, अब अगर हम स्टार्ट लेते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि OH की नेचर क्या है और COOH की नेचर क्या है। तो ये जो COOH है, इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे अटैच कर सकता है, और ये वाला जो OH है, ये आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसकी पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, और इसकी आर्दो पोजीशन ये वाली 2 बन रही है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की मेटा पोजीशन बन रही है। इसका मतलब ये दोनों ग्रुप इस जगह को एक्टिवेट कर रहे हैं।
सो अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपल इसकी नाइट्रेशन करवा देते हैं। जब हम इसकी सिंपल नाइट्रेशन करवाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा OH के R2, जबकि COH के मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। देन अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, देन हम लोग यूज करेंगे बेस। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इस बेस ने क्या करना है, बेस देखिए यहां से भी H को रिमूव करेगी, यहां से भी, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। इवन कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनोल। अब बेस ने जब यहां दोनों जगह से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो उसके बाद हमने जो चीज देखनी होती है वो क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनमें से कौन सा होना चाहिए। क्या ये फिनोक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह से ऐड कर सकता है या कार्बोक्सिलेट आयन। तो न्यूक्लियोफाइल वही सबसे अच्छा होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो। तो अगर हम इस O नेगेटिव की बात करें तो ये O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और रिंग के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ले आएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रेजोनेंस है और यहाँ पे रेजोनेंस सर्किल के अंदर रोटेट कर रही है। तो डायरेक्ट रेजोनेंस से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये जो O नेगेटिव होगा, ये O नेगेटिव, इट इज अ मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस वन। अब हम जब इसको ट्रीट करवाएंगे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ, तो ये वाला जो O नेगेटिव है इसने अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर, Br यहां से निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इज COOH, ये ऑक्सीजन है और अब इसके साथ N प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो गया। तो ये हमने A मेटेरियल को सिंथेसाइज कर लिया। नाउ अब हमारे पास है एपोक्साइड, इसको हम ट्रीट करवाएंगे डाई इथाइल अमीन के साथ। इसने इस कार्बन पे अटैक करना है और ये एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा OH NET ट्वाइस। दिस इज प्रोडक्ट B। अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपल रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं और सिंपल रिएक्शन क्या है कि ये आपके पास COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि यहाँ पे आपके पास OH है। तो जब आप इसको इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला OH इस कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH के साथ रिएक्ट करेगा और डिजायर प्रोडक्ट बना देगा। सो जो डिजायर प्रोडक्ट होगी प्लस OH NET ट्वाइस, एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन NET ट्वाइस और यहाँ पे आपके पास N प्रोपाइल ग्रुप भी अटैच होगा एंड दिस इज NO2। अच्छा, ये जो NO2 है आपने इसको कन्वर्ट करना है NH2 में। तो जब आप इसको NH2 में कन्वर्ट करेंगे तो देन आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, जो रिएजेंट यूज करने वो रिएजेंट ये होगा कि हम इसको ट्रीट करेंगे विद प्लेडियम चारकोल के साथ, या हम इसकी हाइड्रोजनेशन कर देंगे। एक्चुअली हम इसकी रिडक्शन करना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो NO2 ग्रुप है ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। अच्छा, इस एग्जांपल में अगर आप लोगों को कहीं को कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे
कार्बोनिल लेवल पे 1,2 डायक्स कैसे परफॉर्म की जाती है, और अगर कार्बोनिल लेवल के अलावा कोई और सिस्टम आ जाए जहां पे ना एल्कोहल हो और ना कार्बोनिल हो, तो हम लोग वहां पे 1,2 डायक्स को किस तरह से डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दिस इसके दोनों लेक्चर्स के बाद जो थर्ड लेक्चर हमारा आएगा, उस लेक्चर में हम लोग जस्ट सिंपल एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिनको कह सकते हैं आप लोग, मैं स्टुअर्ट वारन की बुक को फॉलो करता हूँ, तो वहां से वर्क बुक से वो उठा के यहाँ पे मेंशन करूंगा, और इसमें जितने भी रिलेशनशिप बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल से, जहाँ हम CX डिस्कनेक्शन करते थे, फिर हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ इवेंट को देखा, फिर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कौन सा रिएजेंट कब अटैक करेगा, और अगर ये रिएजेंट अटैक करता है तो बाय प्रोडक्ट कैसे बनेंगे और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सकता है इसको शेयर करें, ताकि जिसको रेट्रोसिंथेसिस मुश्किल लगती है उसके लिए सब्जेक्ट इजी हो जाए। थैंक यू।